26 तारीख को इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद मैंने जो पहली तकरीर की उसमें मैंने कुछ वादे किए थे कौम के साथ, और वो वादे जो है उनकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत कम अरसे में उनकी तकमील का आगाज़ हो गया है। और सबसे पहले जब ये इलेक्शन मेरा हो रहा था तो मुझे फ़िक्र थी कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों की दूरी पे है, हमें तो कुछ हफ्ते भी नहीं मिले। तो अभी 26 को मैंने ओथ लिया है, आज 9 दिन हुए हैं, और एक अच्छा रमज़ान पैकेज जिसमें जो डिज़र्विंग है उनको रिलीफ मिले। मेरे इसमें कुछ नवाज शरीफ साहब की सोच थी, मेरी सोच थी, उसके मुताबिक हमने ये सोचा कि पहली बार 76 साल में इस तरह की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि बड़ी एक तकलीफ़ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी, और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। नवाज शरीफ साहब का भी एजेंडा ये था, उनका भी मिशन ये था, और उस पर जब उन्होंने और मैंने एक प्रिलिमिनरी इसके लिए मीटिंग ली तो हमने ये फ़ैसला किया कि गो के इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह की कोई भी जो एक मश्क है वो कभी हुकूमत ने नहीं की। तो ये अपनी नौयत की एक पहली, इस मैग्नीट्यूड की एक पहली एक्सरसाइज है, और क्योंकि ये काम कभी हुआ नहीं तो हमारे सिस्टम में इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कतारों में लगना पड़ता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज़ पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था, और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था, और बहुत शायद महीनों हफ्तों की जो उस पे स्पैन करता अगर ये काम वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में। लेकिन इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की, और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइम लाइन्स दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं। तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ का नंबर है 6.472, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे, तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें
बहुत मुश्किलात थी, कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब? पूरे पंजाब के पास, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी, सवाए BISP का जो डेटा है और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमज़ान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था।